सुनीता जैसे ही नागा साधु के चरणों में गिरी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके भीतर का बरसों पुराना दर्द जैसे अचानक बाहर निकल आया हो। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, महाराज, मैं बांझ कहलाती हूँ। मेरे पास सब कुछ है, पर सबसे बड़ा सुख नहीं है। मेरे पति, मेरा परिवार, यहाँ तक कि पूरा गांव मुझे ताने मारता है। मैं जीते जी मर चुकी हूँ। कृपा करिए, मेरी गोद भर दीजिए। उसकी बात सुनकर वहाँ का वातावरण और भी गंभीर हो गया। साधु अब भी आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनकी स्थिरता में भी कुछ ऐसा था जिसने सुनीता को विश्वास दिलाया कि उसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। कुछ देर के मौन के बाद साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों की चमक इतनी तीव्र थी कि सुनीता ने अपने भीतर कंपकंपी महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर उसकी ओर देख रहे हों। साधु ने गहरी आवाज में कहा, बेटी, तेरी आत्मा की पुकार मैंने सुन ली है। तूने जो सहा है वो साधारण औरत नहीं सह सकती। समाज की नज़रों में तू बांझ है, लेकिन मेरे लिए तू सबसे पवित्र स्त्री है, क्योंकि तूने अपमान और पीड़ा के बावजूद अपने विश्वास को जिंदा रखा। याद रख, संतान केवल शरीर से पैदा नहीं होती, वो मन की शुद्धता और आत्मा की शक्ति से जन्म लेती है। सुनीता रोते हुए बोली, महाराज, मैं अब और नहीं सह सकती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी गोद भी हंसी से भर जाए। मैं माँ कहलाना चाहती हूँ। साधु ने उसे अपने पास बैठने का संकेत दिया, फिर बोले, बेटी, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि इंसान सुख को बाहर ढूंढता है, जबकि सुख का स्रोत उसके भीतर है। तुझे जो पीड़ा मिली वो तेरे तप का हिस्सा थी। जो स्त्री वर्षों तक अपमान सहकर भी टूटे नहीं, वो स्वयं देवी का रूप होती है। तेरा समय अब बदलने वाला है। उन्होंने अपनी जटाओं को पीछे किया और पास रखे एक छोटे से पात्र से गंगा जल उठाया। उस पर मंत्रोच्चार करते हुए बोले, हे माँ गंगे, इस स्त्री का जीवन अब सूना न रहे। इसकी कोख में वही शक्ति प्रकट हो जो संसार को रोशन करे। इतना कहकर उन्होंने वो जल सुनीता के माथे पर छिड़का। सुनीता ने आंखें बंद कर लीं और उसके भीतर जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उसके मन में अचानक शांति उतर आई। आंसू थम गए और चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ गई। फिर साधु ने उसे समझाते हुए कहा, याद रख, तेरा बच्चा तेरे धैर्य और विश्वास की नींव पर जन्म लेगा, लेकिन संतान सुख पाने के साथ साथ तुझे अपने भीतर करुणा और सद्भाव भी जगाना होगा। कभी किसी को तुच्छ मत समझना। तू जब भी किसी दुखी के आंसू पोंछेगी, तेरी कोख और भी पवित्र होगी। सुनीता हर शब्द को ऐसे सुन रही थी जैसे किसी प्यासे को पानी मिल रहा हो। उसने कांपते हुए हाथों से साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगी। आज आपने मुझे नया जन्म दिया है। साधु ने उसके सिर पर आशीर्वाद दिया और बोले, जा बेटी, अब तेरी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। अपने घर लौट और विश्वास बनाए रख। जब लोग तुझे ताने दें, तब मुस्कुरा कर याद करना कि तेरा भाग्य अब बदल चुका है। सुनीता ने अपने आंसुओं को पोंछा और मन ही मन प्रण किया कि अब वो कभी हार नहीं मानेगी। उसका हृदय जैसे हल्का हो गया था। वो उठी और गुफा से बाहर आई। बाहर का नज़ारा भी बदल चुका था। बर्फीली हवाएं जो अब तक कांपाती थीं, अब उसे ठंडी मिठास का एहसास दे रही थीं। आकाश नीला और निर्मल लग रहा था, जैसे स्वयं प्रकृति ने उसके जीवन के नए अध्याय का स्वागत किया हो। वो धीरे धीरे पहाड़ों से उतरने लगी। रास्ता उतना ही कठिन था जितना चढ़ाई का था, लेकिन अब उसका मन बोझिल नहीं था। पहले हर कदम पर उसके पैरों में दर्द होता था, अब हर कदम पर उसे साधु के शब्द याद आते, तेरा भाग्य बदल चुका है। कभी जब थकान उसे रोकने लगती तो वो मन ही मन कहती, मेरी गोद भर जाएगी, और ये सोचकर फिर चल पड़ती। कई दिनों बाद वो अपने गांव लौटी। जब उसने गांव की चौखट पार की तो लोगों ने उसे हैरानी से देखा। कोई बोला, ये तो मर ही गई होगी पहाड़ों में। कोई बोला, पागल है, इतनी दूर साधु से क्या लेने गई होगी। लेकिन सुनीता अब बदली हुई थी। उसने किसी की परवाह न की और सीधे अपने घर चली गई। उसका पति उसे देखकर हैरान था। उसने व्यंग में कहा, तो साधु से मेल आई? क्या उन्होंने तुझे संतान का वरदान दे दिया? सुनीता ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, हाँ, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। अब मेरी झोली खाली नहीं रहेगी।
पति ने ये सुनकर हंस दिया, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात चुभ गई। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे सुनीता के जीवन में बदलाव आने लगा। उसका चेहरा और भी शांत और प्रसन्न दिखने लगा। घर के लोग हैरान थे कि अपमान और तानों के बावजूद उसमें इतनी शक्ति कैसे आ गई। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब कुछ महीनों बाद सुनीता ने महसूस किया कि वो माँ बनने वाली है। सुनीता के जीवन में धीरे धीरे खुशियों की किरण उतर आई। साधु का आशीर्वाद सिर्फ उसके मन को ही नहीं, उसके शरीर को भी बदल रहा था। कुछ ही महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि वो माँ बनने वाली है। उस पल उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। उसकी मुस्कान अब पहले से भी गहरी हो गई थी। जब ये खबर पूरे परिवार में फैली तो हर कोई हैरान रह गया। वही सास जो कभी रोज ताने देती थी अब उसकी सेवा में लग गई। ससुर जो हमेशा नाराज रहते थे अब गर्व से कहते, हमारे वंश की ज्योति अब जरूर जलेगी। पति जो उसे ठुकरा चुका था अब उसकी आंखों में सीधे देखने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार पछतावा और अपनापन दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से सुनीता का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे बहुत दुख दिए, मैं तेरा कर्जदार हूं। सुनीता ने बिना कुछ कहे सिर्फ आंसुओं से जवाब दिया। ये आंसू माफी के थे, शिकायतों के नहीं। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो चारों ओर हलचल मच गई। लोग हैरान होकर कहते, अरे ये कैसे हो सकता है, जिसे हम बांझ कहते थे वो माँ बनने वाली है। कुछ ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने मजाक उड़ाया कि शायद कहीं और से चमत्कार हुआ है। लेकिन धीरे धीरे हर किसी को ये मानना पड़ा कि सचमुच ये भगवान की कृपा है। खासकर औरतें उसकी ओर नए नजरिए से देखने लगी। जो औरतें पहले उसे तिरछी निगाहों से देखती थीं, वही अब उसके पास आकर कहती, बहन, हमें भी उस साधु का पता बता दो। सुनीता अब समाज की नज़रों में बदल चुकी थी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वो खुद बदल चुकी थी। पहले वो शर्म और आंसुओं में जीती थी, अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति थी। उसे याद था साधु के शब्द, तेरी संतान तेरे धैर्य और विश्वास की नींव पर जन्म लेगी। यही कारण था कि अब वो हर पल कृतज्ञता से जी रही थी। उसके गर्भवती होने के बाद उसका जीवन आसान नहीं था। शरीर कमज़ोर था, औरतों की जिम्मेदारियां बहुत थीं, लेकिन अब उसे हर मुश्किल छोटी लगने लगी। सुबह उठकर वो भगवान का नाम लेती और पेट पर हाथ रखकर कहती, बेटा या बेटी, तू मेरा सपना है, तू मेरी ताकत है। उसका पति अब उसके खाने पीने का खास ध्यान रखने लगा। जो आदमी पहले छोटी बात पर गुस्सा करता था, अब उसकी आंखों में नरमी आ गई थी। सुनीता को लगता जैसे उसके भीतर का पुरुष भी फिर से जन्म ले रहा हो। गांव में उसके बारे में कहानियां फैलने लगीं। कोई कहता उसने नागा साधु का आशीर्वाद लिया है, कोई कहता उसकी आस्था ने चमत्कार किया। बुजुर्ग लोग सिर हिलाकर कहते, विश्वास में बड़ी ताकत होती है। धीरे धीरे उसका किस्सा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन इन सब के बीच भी कुछ लोग उसकी खुशी से जलते थे। दो चार औरतें आपस में फुसफुसाती, देखो अभी तो पेट दिखा है, लेकिन पता नहीं सचमुच बच्चा होगा भी या नहीं। सुनीता ये सब सुन लेती, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता। वो जानती थी कि उसकी झोली भर चुकी है और अब कोई ताकत उसकी खुशियों को छीन नहीं सकती। समय बीतता गया और गर्भ के महीने पूरे होने लगे। हर दिन सुनीता का चेहरा और भी दमकता। उसकी आंखों में वही चमक थी जो साधु की आंखों में देखी थी। वो हर दिन मन ही मन साधु का स्मरण करती और कहती, महाराज, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब उसे लगता था कि उसका बच्चा सिर्फ उसका नहीं बल्कि उस साधु के आशीर्वाद का प्रतीक है। गांव वाले भी उसके घर आने लगे। कोई फल लेकर आता, कोई दुआएं देता। पहले जो दरवाज़ा उसके लिए तानों का अड्डा था, वही अब आशीर्वादों का मंदिर बन गया था। ये बदलाव देखकर सुनीता को एहसास हुआ कि इंसान की जिंदगी में विश्वास और धैर्य कितना बड़ा हथियार है। आखिरकार वो दिन भी आया जब सुनीता की कोख से किलकारी गूंजी। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उसका पति आंसू रोक नहीं पाया। उसने बच्चे को अपनी गोद में लेकर कहा, ये मेरा गर्व है, मेरी दुनिया है। सास ससुर ने सुनीता को गले लगाया और कहा, बेटी, हमने तुझे कभी नहीं समझा, लेकिन आज तूने हमें भी नया जन्म दिया है। गांव भर में मिठाइयाँ बांटी गईं। लोग कहने लगे, ये नागा साधु के आशीर्वाद का कमाल है।
सुनीता बच्चे को गोद में लेकर मुस्कुराती और सोचती, ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, ये मेरे धैर्य, मेरे आंसुओं और मेरी आस्था का फल है। उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन अब वे आंसू गर्व और खुशी के थे। सुनीता की गोद भरते ही उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। जिस औरत को कभी लोग अपमानित करते थे, वही अब पूरे गांव की शान बन गई थी। पहले जो उसे बांझ कहकर नीचा दिखाते थे, अब वही लोग उसकी चौखट पर आकर आशीर्वाद मांगने लगे। उसकी मुस्कान और उसके चेहरे की चमक देखकर हर कोई कहता, ये तो साधु का चमत्कार है। लेकिन असली चमत्कार सिर्फ साधु का आशीर्वाद नहीं था, बल्कि सुनीता का विश्वास और धैर्य था। बच्चे के जन्म के बाद सुनीता ने महसूस किया कि अब उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। वो सिर्फ माँ ही नहीं बनी थी, बल्कि अपने पूरे परिवार की रीढ़ बन गई थी। उसका पति अब पूरी तरह बदल चुका था। जो कभी छोटी सी बात पर गुस्सा करता था, वही अब बच्चे के लिए रात रात भर जागता और सुनीता की मदद करता। ससुराल वाले भी उसके हर काम में साथ देने लगे। घर का माहौल, जो कभी कड़वाहट और तानों से भरा था, अब उसमें हंसी और प्रेम बसने लगा। गांव में उसका सम्मान इतना बढ़ गया कि लोग हर त्योहार और हर शुभ काम में सुनीता को बुलाने लगे। औरतें कहती, इसका आशीर्वाद अमृत जैसा है। पुरुष कहते, ये औरत धैर्य और आस्था की मिसाल है। लेकिन सुनीता ने कभी घमंड नहीं किया। वो जानती थी कि ये सब उस साधु की कृपा और भगवान की इच्छा से संभव हुआ है। इसलिए वो हर दिन अपने दिल से साधु को प्रणाम करती और उनकी दी हुई सीख याद करती। संतान सुख सिर्फ शरीर का वरदान नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता और धैर्य का फल है। समय बीता, उसका बच्चा बड़ा होने लगा। जब बच्चा पहली बार बोला, जब उसने चलना सीखा, जब उसने सुनीता की गोद में हंसना शुरू किया, हर पल सुनीता के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसकी आंखों में हर समय चमक रहती। वो बार बार सोचती, अगर उस दिन मैं हार मानकर गांव में ही रह जाती तो आज ये खुशी न मिलती। उस साधु तक पहुंचना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। धीरे धीरे सुनीता अपने अनुभव दूसरों से भी बांटने लगी। गांव की कोई औरत अगर किसी मुश्किल से गुजर रही होती तो वो उसे ढांढस बंधाती। औरतें उसकी ओर ऐसे देखती जैसे वो सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि माँ का रूप हो। उसकी बातें हर किसी को सुकून देती। लोग कहते, इसने तो साधु की शक्ति अपने अंदर उतार ली है। सच में सुनीता अब सिर्फ अपने परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा पल तब आया जब सालों बाद सुनीता ने दोबारा हिमालय की यात्रा की। उसने अपने बच्चे को गोद में लिया और अपने पति को साथ लेकर उसी गुफा तक पहुंची। वहां साधु अब भी तपस्या में लीन थे। सुनीता उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, महाराज, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहू हूँ और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वासी इंसान हूँ। ये सब आपका आशीर्वाद है। साधु ने आंखें खोली, बच्चे की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, बेटी, मैंने तुझे सिर्फ आशीर्वाद नहीं दिया था, मैंने तेरे विश्वास को जगाया था। असली शक्ति तेरे अंदर ही थी। मैंने तो सिर्फ तुझे रास्ता दिखाया था। याद रख, जब तक औरत खुद को कमज़ोर समझेगी, तब तक वो दुख पाती रहेगी। और जब वो अपने भीतर की देवी को पहचान लेगी, तब सारा संसार उसके चरणों में झुक जाएगा। साधु की ये बात सुनीता के दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि वास्तव में शक्ति हमेशा उसके अंदर थी, बस समाज और तानों ने उसे ढक रखा था। आज जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि उसके आंसू, उसकी तकलीफें, उसके अकेलेपन की रातें, सब ने मिलकर उसे और मजबूत बनाया। अगर वो सब न होता तो शायद वो कभी इतनी ऊंचाई पर न पहुंच पाती। सुनीता अपने गांव वापस लौटी, लेकिन अब वो सिर्फ सुनीता नहीं थी। अब लोग उसे माँ सुनीता कहकर पुकारते। उसकी कहानी पूरे इलाके में प्रेरणा का स्रोत बन गई। औरतें अपने बच्चों को उसकी मिसाल देती। लोग कहते, अगर धैर्य और विश्वास हो तो भगवान खुद रास्ता बना देता है। इस तरह एक साधारण औरत, जिसे कभी बांझ कहकर अपमानित किया जाता था, आज समाज के लिए एक आदर्श बन गई। उसने साबित कर दिया कि औरत की असली ताकत उसकी कोख में नहीं, बल्कि उसके धैर्य, उसके विश्वास और उसकी आत्मा की पवित्रता में है। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज चाहे कितना भी ताने दे, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर इंसान अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखे तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। नागा साधु का आशीर्वाद एक प्रतीक था, प्रतीक इस बात का कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब पूरी सृष्टि हमारी मदद करने लगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल कहानी सुनो स्टोरीज टेलर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और भी प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां बनाने का हौसला देती है।